अच्छा जी, मुइज मोहसन भाई ने कमेंट किया इंस्टॉलमेंट्स पे कभी कुछ ना ले, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई नहीं, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटी बनती है, चाहे आप इस्लामाबाद का शुरू से निकाल लें, सीडीएस सेक्टर लॉन्च हुए थे, उसके बाद जो है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बनी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी, हर सेक्टर सोसाइटी जो है ये इंस्टॉलमेंट से ही शुरू हुआ। स्टार्ट में कोई भी ऐसा इस्लामाबाद के अंदर मुझे किसी एक हाउसिंग सोसाइटी की मिसाल दे दें कि उस बंदे ने जो है वो पहले 10,000 कनाल लैंड जो है परचेज की हो, फिर 10,000 कनाल उसने डेवलप की हो, डेवलप करने के बाद वहां पे घर बनाने के लिए जितनी किस्म की भी सर्विसेज हो वो उसने वहां पे क्लियर करने के बाद उसने कैश के ऊपर प्लॉट बेचना शुरू किए हो। ऐसे बिकती ही नहीं है भाई, लोगों की कैपेसिटी ही नहीं है कैश के ऊपर चीज परचेज करने की। तो दोनों सूरतों में दोनों फ्रीकैन को फायदा होता है। जो बिल्डर डेवलपर होता है उसको भी फायदा होता है कि वो एक चीज शुरू करता है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, तो 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर वो लोगों को दे देता है। इससे ये होता है कि उसकी चीज आसानी के साथ सेल हो जाती है। और जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो भी एक पहले डाउन पेमेंट देते हैं, फिर 7 साल 3 4 साल किस्तों की सूरत में पेमेंट करते हैं। 4 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो जाता है तब दोनों को प्रॉफिट आता है। जो डेवलपर होता है उसको भी प्रॉफिट आता है, जिसने वो चीज बाई की है, 5 मरले का प्लॉट उसने बाई किया या कोई अपार्टमेंट उसने बाई किया, उसको भी प्रॉफिट होता है। और इकट्ठी अमाउंट पे करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से लोग कमेटियां डालते हैं कि भाईजान थोड़े थोड़े पैसे जो है वो इकट्ठे होते रहे और एक दिन जरूरत के लिए